मॉडल सेट थर्ड लेकर हम आ चुके हैं, एकदम बिल्कुल शानदार तरीके से करने वाले हैं। क्लास 10 के जितने भी आपके दोस्त हैं, जितने भी फ्रेंड हैं, सभी के पास ये वीडियो जल्दी से जल्दी शेयर कर दें। ये वीडियो एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन कहाँ मिलेगा ये बात हम जो है सो आपको सबसे लास्ट में वीडियो के एंड में बताने वाले हैं। तो जो फ्रेंड वीडियो के एंड तक बने रहेंगे उसको इस प्रश्न का जवाब मिल जाएगा कि सब्जेक्टिव का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सामाजिक विज्ञान और विज्ञान का कहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो वो मैं फ्रेंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीपक एजुकेशन सेंटर में। तो फ्रेंड आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान का मॉडल सेट थर्ड लेकर हम आ चुके हैं, एकदम बिल्कुल शानदार तरीके से करने वाले हैं। ठीक है, और विज्ञान का साइंस का 2 मॉडल सेट आ गया है, वो पहले ही हमने करवा दिया। तो जिसने भी साइंस का 2 मॉडल सेट नहीं देखा है वो देख लेना है, और सोशल साइंस का भी 2 मॉडल सेट जिसने नहीं देखा उसको आप जाके हमारे चैनल पे देख सकते हैं। तो एकदम इंटरेस्टिंग तरीके से हम लोग करने वाले हैं इस वीडियो में सोशल साइंस का। और बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आप करा दे रहे हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन कहाँ मिलेगा इंपॉर्टेंट वाला। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन कहाँ मिलेगा ये बात हम जो है सो आपको सबसे लास्ट में वीडियो के एंड में बताने वाले हैं। तो जो फ्रेंड वीडियो के एंड तक बने रहेंगे उसको इस प्रश्न का जवाब मिल जाएगा कि सब्जेक्टिव का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सामाजिक विज्ञान और विज्ञान का कहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो वो मैं लास्ट में बताने वाला हूँ। तो लास्ट वीडियो इसलिए देखते रहना है, और आप पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एकदम। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक के लेखक कौन थे, है ना। सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक के लेखक कौन थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रूसो। कौन थे? रूसो जो थे वो थे सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक के लेखक। कौन थे? रूसो। आपको याद रखना है रूसो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग की घटना कब हुई थी। जलियांवाला बाग की घटना कब हुई थी, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यहाँ से जलियांवाला बाग से सब्जेक्टिव भी एक क्वेश्चन बनता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड को संक्षेप में बताएं। 3 मार्क्स में पूछे जाने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है। ठीक है, सब्जेक्टिव में। और ऑब्जेक्टिव में तो आपको ये याद ही रखना है कि कब हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 को। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को, एकदम याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्यूसेppe मैत्सनी का जन्म कब हुआ था। ज्यूसेppe मैत्सनी का जन्म कब हुआ था? 1807 में। कहाँ पे हुआ था वो भी याद रखना है, जेनोवा में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? जेनोवा में। ठीक है, ये भी आपको याद रखने की आवश्यकता है। अगला क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा। साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा? 1928 में। कब पहुंचा साइमन कमीशन भारत? 1928 में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन है कि रिंडरपेस्ट क्या था। तो रिंडरपेस्ट क्या था, एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। रिंडरपेस्ट एक पशु रोग था। क्या था? पशु रोग था। ये कहाँ पे फैल रहा था? अफ्रीका में फैल रहा था, ये भी आपको याद रखना है। और रिंडरपेस्ट से संबंधित सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आता है कि रिंडरपेस्ट क्या था, ये कहाँ फैल रहा था, इसके बारे में थोड़ा सा लिखने के लिए दे देता है सब्जेक्टिव में। ठीक है, तो इस टॉपिक को आपको ध्यान में रखना है। अगला, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1914 से 1918। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? 1914 से 1918। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्र में स्टील को बाजार में उपलब्ध कराती। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। कौन सी एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्र में स्टील को बाजार के लिए उपलब्ध कराती है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा सेल, है ना। सार्वजनिक बोला है तो सेल, यदि प्राइवेट बोलता तब हेल हो जाता, टाटा स्टील हो जाता, MNC हो जाता, लेकिन क्या बोला है? सार्वजनिक वाला। तो सार्वजनिक वाला कौन है? केवल सेल होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7। जो 7वां राजमार्ग है वो सबसे क्या है? लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। अगला है इनमें से कौन सी फसल रबी फसल है। रबी फसल कौन है, तो बताना है चना। चना कौन सी फसल है? रबी फसल। बाकी बस जितने फसल है सब क्या है? सब हम आपका जो है सो खरीफ फसल है। ठीक है,
तो इस बात को ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि नवीकरण योग्य संसाधन का एक उदाहरण दें। तो नवीकरण योग्य संसाधन किसको बोलते हैं? जिसका हम जो कभी खत्म नहीं होता है ना, बार बार उसका हम लोग नवीकरण कर सकते हैं। तो ऐसा एग्जाम्पल एक ही है, सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा जो है नवीकरण है, ये कभी खत्म होगा क्या? नहीं, कभी खत्म नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सौर ऊर्जा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है, ये क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना नहीं है, लेकिन मॉडल सेट में डाल दिया गया था। मॉडल सेट हम बनाए हैं तो इस मॉडल सेट में आ गया क्वेश्चन। ये कैसे आ गया पता नहीं, इसमें थोड़ा ये क्वेश्चन तो पूछेगा नहीं, लेकिन जान लीजिए भारत झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? 2000 में। कब हुआ था? 2000 में। ये तो सभी को पता होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एकदम अच्छे से देखना है कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन को एकदम अच्छे से देखना है। क्वेश्चन है कि 1970 और 1993 के मध्य में बेल्जियम के संविधान में कितनी बार संशोधन किया गया? कितनी बार संशोधन किया गया? 1970 से 1993 के मध्य में बेल्जियम के संविधान में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना है, 4 बार। कितने बार संशोधन किया गया? 4 बार। ये क्वेश्चन बहुत ही पूछे जाने की संभावना है। अगला, इनमें से कौन गैर लोकतांत्रिक देश है? गैर लोकतांत्रिक, लोकतांत्रिक नहीं, गैर लोकतांत्रिक। तो ऐसा कौन है? पाकिस्तान ही है जो गैर लोकतांत्रिक है। यहाँ पे लोकतंत्र का कोई सीम कोई चलता है क्या? नहीं, एकदम जैसा मन तैसा। तो पाकिस्तान क्या है? गैर लोकतांत्रिक। बाकी बात भारत लोकतांत्रिक है, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका ये भी लोकतांत्रिक टाइप से ही है, लेकिन पाकिस्तान वो गैर लोकतांत्रिक है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? पाकिस्तान। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन अच्छा लग रहा है, तो एकदम वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। चैनल से एकदम जुड़े रहना है, आपको ऐसा ही क्वेश्चन कराने वाला। और मैं बता चुका हूं कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको सामाजिक विज्ञान का और विज्ञान का कहाँ मिलेगा वो मैं लास्ट में बताने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को एकदम एंड तक देखना है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? तो क्वेश्चन देखिए क्या है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? 1995 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा संभावना है कि आपके बोर्ड एग्जाम में इस बार आएगा ही आएगा। तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1995 में हुई थी। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कितने जिलों में लागू हुआ? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कितने जिलों में लागू हुआ? तो याद रखना है कि 150 जिलों में। कितने? 150 जिलों में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोजगार की परिस्थितियों के आधार पे आर्थिक गतिविधि कितने क्षेत्रक में बटा हुआ है? तो कितने क्षेत्रक में? 3 क्षेत्रक में बटा हुआ है ना आर्थिक गतिविधि। प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक और तृतीयक क्षेत्रक, 3 क्षेत्रकों में बटा गया है। तो आपको याद रखना है प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। अगला है, नई आर्थिक नीति कब बनी? है ना, नई आर्थिक नीति कब बनी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, नई आर्थिक नीति कब बनी? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 1991। कब बनी? 1991। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1991 में नई आर्थिक नीति बनी थी, ठीक है। अगला है, जीडीपी के पदों में वर्ष 2003 में तृतीयक क्षेत्र की हिस्सेदारी कितनी है? जीडीपी के पदों में वर्ष 2003 में तृतीयक क्षेत्र की हिस्सेदारी कितनी है? तो 50 से 60% है ना। तृतीयक क्षेत्र की हिस्सेदारी कितनी है? 50 से 60%। अगला क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण ने जीवन स्तर के सुधार में सहायता पहुंचाई है। वैश्वीकरण ने जीवन स्तर के सुधार में सहायता पहुंचाई है। किसको सहायता पहुंचाई है? तो विकसित देशों के श्रमिकों को। किसको? विकसित देशों के श्रमिकों को क्या पहुंचाई है? सहायता पहुंचाई है। चलिए बढ़ते अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग इटली सोसाइटी की स्थापना किसने की? अंग इटली सोसाइटी की स्थापना किसने की? मैत्सिनी ने। जो शुरू में क्वेश्चन कराए थे कि मैत्सिनी का जन्म कब हुआ था? 1807 में। वही पूछा है कि अंग इटली सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो मैत्सिनी ने ही किया था, ठीक है। और इसका जन्म कहाँ हुआ था? जेनेवा में, वो भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, रोलट एक्ट कब पारित हुआ था? रोलट एक्ट कब पारित हुआ था? एकदम फेमस क्वेश्चन, 1919 में, है ना। रोलट एक्ट कब पारित हुआ था? 1919 में, ठीक है। अगला, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहां प्रारंभ हुई? औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहां प्रारंभ हुई? इंग्लैंड में। कहां पे प्रारंभ हुई? इंग्लैंड में। एकदम याद रखना है कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहां प्रारंभ हुई? इंग्लैंड में प्रारंभ हुई थी। अगला, आर्थिक महामंदी की शुरुआत कब हुई? आर्थिक महामंदी की शुरुआत, तो आर्थिक महामंदी की शुरुआत कब हुई थी? 1929 में। कब हुई थी? 1929 से आपका आर्थिक महामंदी की शुरुआत हो गई थी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
चलिए तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि महात्मा गांधी कितने सदस्यों के साथ दांडी यात्रा आरंभ की थी, है ना। महात्मा गांधी कितने सदस्यों के साथ दांडी यात्रा आरंभ की थी, तो 78 सदस्य के साथ। कितने सदस्य के साथ? 78 सदस्य के साथ। अगला क्वेश्चन, इटली का एकीकरण कब हुआ? बहुत ही वायरल क्वेश्चन, एकदम इसको एकदम VVI कर लेना है। इटली का एकीकरण कब हुआ? 1871 में। इटली का एकीकरण कब हुआ? 1871 में। ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है कि सरकार निम्नलिखित में से कौन सी घोषणा फसलों के सहायता देने के लिए करती है ना। सरकार निम्नलिखित में से कौन सी घोषणा फसलों को सहायता देने के लिए करती है? तो कौन सी घोषणा करती है? न्यूनतम सहायता मूल्य। कौन सी घोषणा करती है? न्यूनतम सहायता मूल्य, ठीक है। अगला क्वेश्चन, झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है? यानी कि झारखंड में जो कोडरमा है वो किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है? तो अभ्रक, है ना। अभ्रक का जो है सो क्या है? खनिज उत्पादन में अग्रणी है। कौन? कोडरमा, ठीक है। अगला, किस मिट्टी में लोह धातु की अधिकता होती है? किस मिट्टी में लोह धातु अधिक मात्रा में पाई जाती है? तो लेटराइट मिट्टी। कौन सी मिट्टी? लेटराइट मिट्टी। याद रखने का सबसे बढ़िया ट्रिक, लोह धातु, लौ से लोह धातु, लौ से लेटराइट मिट्टी, है ना। तो आपको क्या रखना है कि लोह धातु तो लेटराइट मिट्टी। लोह धातु कहाँ पाई जाएगी? लेटराइट मिट्टी में। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल है? तो खरीफ फसल का सबसे बढ़िया उदाहरण क्या है? चावल। चावल आपका क्या है? खरीफ फसल है, जिसको हम लोग बरसात के मौसम में उगाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? खरीफ फसल। और जो ठंडे के मौसम में, है ना, जाड़ों के मौसम में उगाते हैं, उसको बोलते हैं रबी फसल। तो चावल हमारा कैसा फसल है? खरीफ फसल है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका की कुल आबादी में कितने सिंहलियों की आबादी कितनी है ना। श्रीलंका की कुल आबादी में सिंहलियों की आबादी कितनी है? तो 74%। कितनी है? 74% सिंहलियों की आबादी है। किसमें? श्रीलंका में। अगला है, कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया? कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है? तो 22 भाषाओं को। कितने भाषाओं को? 22 भाषाओं को। अगला है, समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? तो समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। कितने विषय हैं? 52 विषय हैं। समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? 52 विषय हैं, याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन लोकतांत्रिक देश है? तो सबको पता होगा, भारत। भारत हमारा कैसा देश है? लोकतांत्रिक देश है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में कितने राष्ट्रीय दल मौजूद हैं? तो भारत में अभी 6 राष्ट्रीय दल मौजूद हैं। कितने राष्ट्रीय दल मौजूद हैं भारत में? 6 राष्ट्रीय दल मौजूद है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्राथमिक क्षेत्रक से संबंधित है? कौन प्राथमिक क्षेत्रक से संबंधित है? तो प्राथमिक क्षेत्रक से कौन संबंधित है? खनन। प्राथमिक क्षेत्रक से कौन संबंधित है? खनन। प्राथमिक क्षेत्रक किसको बोलते हैं? जो भूमि से संबंधित होता है ना, भूमि चीजों से रिलेटेड, वो तो हमारा क्या हो गया? प्राथमिक क्षेत्रक। तो खनन तो हमारा प्राथमिक क्षेत्रक का ही एग्जाम्पल है, ठीक है। चीनी बोले तो चीनी द्वितीयक क्षेत्र, क्योंकि ये उत्पादन वाला है। और तृतीयक क्षेत्र किसको बोलते हैं? जो सर्विस देता है, वकालत क्या? सर्विस है, तो ये तो तृतीयक में चल जाएगा। तो प्राथमिक कौन आएगा? खनन। अगला क्वेश्चन, नरेगा में काम नहीं मिलने पर कितने दिनों के भीतर बेरोजगारी भत्ता मिलती है ना। नरेगा में काम नहीं मिलने पर कितने दिनों के भीतर बेरोजगारी भत्ता मिलती है? तो 15 दिनों के भीतर, है ना। कितने दिनों के भीतर? 15 दिनों के भीतर। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, उत्पादन के उद्देश्य से इनमें से प्रथम स्थान आता है। उत्पादन के उद्देश्य से प्रथम स्थान पे तो सबसे ज्यादा जरूरी क्या है उत्पादन के लिए? पूंजी, भूमि, औजार, श्रम। सबसे ज्यादा जरूरी क्या है बताइए? सबसे ज्यादा जरूरी है पूंजी। जो सबसे प्रथम स्थान पे आता है पूंजी। पूंजी है आपके पास, तभी आपके पास भूमि होगा, तभी आपके पास औजार होगा, तभी आपके पास श्रम होगा। तो उत्पादन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है पूंजी, ठीक है। चलिए अगला, वर्तमान में कितने देश विश्व व्यापार संगठन के सदस्य? वर्तमान में कितने देश विश्व व्यापार संगठन के सदस्य हैं? तो लगभग 150 देश जो है वो क्या है? विश्व व्यापार संगठन के सदस्य हैं, ठीक है। चलिए अगला, इनमें से कौन तृतीयक क्षेत्रक से संबंधित है? इनमें से कौन तृतीयक क्षेत्रक से संबंधित
है। तो तृतीयक क्षेत्र किसको बोलते हैं? जो सेवा क्षेत्र से संबंधित हो। तो बैंकिंग हमको क्या देता है? सेवा देता है। ये कैसा क्षेत्रक हो गया? तृतीयक क्षेत्रक। अगला, वैश्वीकरण के विगत 2 दशकों से द्रुत आवागमन देखा गया। वैश्वीकरण के 2 विगत दशकों से द्रुत आवागमन देखा गया। किसमें देखा गया? देशों के बीच वस्तुओं, सेवाओं और लोगों का, देशों के बीच वस्तुओं, सेवाओं और निवेश का, देशों के बीच वस्तुओं, सेवाओं लोगों का। तो वैश्वीकरण के विगत 2 दशकों से द्रुत आवागमन देखा गया। किसमें देखा गया? देश के बीच वस्तुओं, सेवाओं और निवेश। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन और मजेदार क्वेश्चन। वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन थे? वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन थे? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, है ना। वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन थे? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। अगला है, आर्थिक महामंदी की शुरुआत किस देश से हुई? आर्थिक महामंदी की शुरुआत किस देश से हुई? ठीक है, तो देखते हैं आर्थिक महामंदी की शुरुआत किस देश से हुई। तो आर्थिक महामंदी की शुरुआत अमेरिका से हुई। किस देश से हुई? अमेरिका से हुई। अगला क्वेश्चन, द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ? है ना, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 से 1918। लेकिन क्या पूछा? द्वितीय विश्व युद्ध। तो द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ? 1939 से 1945। द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ? 1939 से 1945। अगला है, किस संधि के द्वारा यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली? किस संधि के द्वारा यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली? तो कस्तुनतुनिया की संधि। कौन सी संधि? कस्तुनतुनिया की संधि। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलित वर्ग एसोसिएशन का गठन कब किया था? है ना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलित वर्ग एसोसिएशन का गठन कब किया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1930। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1930 में किया था। अगला, गांधी जी ने कब नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन किया? तो 6 अप्रैल 1930 को। ठीक है, गांधी जी ने कब नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन किया? 6 अप्रैल 1930 को। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन, नवीकरण योग्य संसाधन नहीं है। नवीकरण योग्य संसाधन नहीं है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, नवीकरण योग्य संसाधन नहीं मतलब अनवीकरणीय। कौन सा है? जल्दी बताइए। जीवाश्म ईंधन, है ना। जीवाश्म ईंधन एक बार खत्म हो जाएगा फिर लाखों वर्ष लग जाएगा उसको बनने में। तो ये हमारा क्या है? नवीकरणीय संसाधन नहीं है, अनवीकरणीय संसाधन है। कौन? जीवाश्म ईंधन। अगला, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना कब हुई? भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना कब हुई? तो भारत में जो प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 1973 में। कब हुई थी? 1973 में। ठीक है, अगला, झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है? एकदम रिपीटेड क्वेश्चन। कौन से? जल्दी बताइए। अभ्रक। कौन से? अभ्रक में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं? कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं? राज्य सूची मतलब जिसपे कानून केवल राज्य सरकार ही बना सकता है ना। ऐसा सूची कौन से अंतर्गत आते हैं? तो वाणिज्य जो आपका हो गया ये राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। कौन से सूची के अंतर्गत? राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं वाणिज्य। ठीक है, अगला है, भारत में किस राज्य का अपना संविधान है? भारत में किस राज्य का अपना संविधान है? सभी लोग जानते होंगे, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर का क्या? एक अपना संविधान है। ठीक है, अब क्या है अगला क्वेश्चन, न्यायपालिका की नियुक्ति कौन करता है? न्यायपालिका की नियुक्ति कौन करती है? तो न्यायपालिका की नियुक्ति कौन करती है? कार्यपालिका। न्यायपालिका की नियुक्ति कौन करती है? कार्यपालिका। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राज्य पुनर्गठन आयोग के रिपोर्ट को कब पारित किया गया? है ना, राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट को कब लागू किया गया, कब पारित किया गया? वही है, तो कब किया गया था? 1 नवंबर 1956। 1 नवंबर 1956। अगला, 2006 में कितने राष्ट्रीय दल जो है सो राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है ना? 2006 में देश में कितने राष्ट्रीय दल जो है सो राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8। कितने? 8। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन द्वितीयक क्षेत्रक में शामिल है? द्वितीयक क्षेत्रक मतलब उत्पादन से संबंधित। तो देखिए, कुम्हार, बुनकर, दिया सलाई कारखाना में श्रमिक,
तो ये सारे जो दिख रहे हैं सारे उत्पादन से संबंधित है। कुम्हार क्या करता है? बनाता है, उत्पादन ही करता है कुछ। बुनकर क्या करता है? बुनता है, वो भी तो कुछ उत्पादन ही हुआ। दिया सलाई कारखाना में श्रमिक, वो भी कुछ उत्पादन से ही संबंधित है। यानी कि उपयुक्त सभी। द्वितीयक क्षेत्रक के उदाहरण कौन है? ये सारे शामिल है द्वितीयक क्षेत्रक में, उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन की क्षेत्रक की गतिविधि है ना, प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन हो रहा है तो वो प्राथमिक क्षेत्रक ही होगा। कौन सा क्षेत्रक? प्राथमिक क्षेत्रक। अगला है ऋण के अनौपचारिक स्रोत में शामिल है। अनौपचारिक, अनौपचारिक क्वेश्चन है ना, अनौपचारिक स्रोत में शामिल है कौन? व्यापारी, सहकारी समितियां, बैंक, इनमें से कोई नहीं। तो जो व्यापारी है वो अनौपचारिक है ना। अनौपचारिक स्रोत जहां पे हमको ज्यादा ब्याज देना पड़ता है, कोई कागज पत्र की जरूरत नहीं होता है, तो वो हो गया अनौपचारिक। औपचारिक जैसे कि बैंक हो गया, कुछ ग्रुप हो गया, वहां पे क्या करना पड़ता है कि हमको कम ब्याज के दर पे मिलता है, हमको कुछ कागजात देने पड़ते हैं, तो वो तो औपचारिक हो गया। लेकिन व्यापारी वाला क्या? अनौपचारिक ऋण का स्रोत है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, फ्रेडरिक सोरियू कौन थे? है ना, फ्रेडरिक सोरियू कौन थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है। फ्रेडरिक सोरियू कौन थे? तो फ्रांसीसी चित्रकार है ना। फ्रेडरिक सोरियू कौन थे? फ्रांसीसी चित्रकार, एकदम दिमाग में सेट कर लेना है। अगला है पूना पैक्ट कब हुआ? पूना पैक्ट कब हुआ? ये भी एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मार्च 1930 में। पूना पैक्ट कब हुआ? मार्च 1930 में। ठीक है, अगला, सिल्क मार्ग मुख्यतः किन दो महाद्वीपों को जोड़ता है? सिल्क मार्ग मुख्यतः किन दो महाद्वीपों को जोड़ता है? बहुत ही आसान है, इसका आंसर क्या होगा? एशिया और यूरोप। एशिया और यूरोप के दो महाद्वीपों को क्या करता है? जोड़ता है सिल्क मार्ग। अगला, कब यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली? कब यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली? तो 1932 में। कब मिली? 1932 में। अगला, केरोल क्रुप्स्की कौन था? केरोल क्रुप्स्की कौन था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पोलिश राष्ट्रवादी, है ना। केरोल क्रुप्स्की कौन थे? पोलिश राष्ट्रवादी थे, है ना। कौन थे? पोलिश राष्ट्रवादी। केरोल क्रुप्स्की कौन थे? पोलिश राष्ट्रवादी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन, लोअयस्क किस प्रकार का संसाधन है? लोअयस्क किस प्रकार का संसाधन है? अनवीकरण योग्य। किस प्रकार का संसाधन है? लोअयस्क अनवीकरण योग्य संसाधन है। अगला, भारतीय वन्यजीव रक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? है ना, भारतीय वन्यजीव रक्षण कब लागू किया गया? 1975। कब लागू किया गया? 1975। अगला, भारत की दो प्रमुख मुख्य खाद्यान्न फसलें बताइए। भारत की दो प्रमुख मुख्य खाद्यान्न फसलें कौन कौन सी है ना, तो चावल और गेहूं। चावल और गेहूं क्या? दो मुख्य खाद्यान्न फसलें हैं भारत की। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट। ठीक है, चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग तुलनात्मक रूप से किनसे ज्यादा समृद्ध और ताकतवर थे? है ना, अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग जो थे वो तुलनात्मक रूप से किनसे ज्यादा समृद्ध और ताकतवर थे? तो डच से, है ना। दो अल्पसंख्यक था ना, बेल्जियम में दो को था ना, अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक। तो अल्पसंख्यक कौन थे? फ्रेंच भाषी। और बहुसंख्यक वाले में कौन थे? डच, है ना, डच जो थे। तो वही कौन थे? ताकतवर और समृद्ध थे अल्पसंख्यक के तुलना में। अगला, पोखरण किस राज्य में पड़ता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है। पोखरण किस राज्य में पड़ता है? गुजरात में। कौन से राज्य में पड़ता है? गुजरात में। अगला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ? 1885। कब हुआ? 1885। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला, इनमें से कौन बहुजन समाज पार्टी का संस्थापक है? इनमें से कौन बहुजन समाज पार्टी का संस्थापक है? जिसका राइट आंसर कौन क्या हो जाएगा? कांसीराम। कांसीराम, है ना। अगला क्वेश्चन है कि लोकतंत्र के मूल्यांकन के लिहाज से इनमें से कौन एक चीज लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? कौन सी एक चीज लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? तो पहला ऑप्शन है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, दूसरा है व्यक्ति की गरिमा, तीसरा है बहुसंख्यकों का शासन और चौथा है कानून के समक्ष समानता। तो क्वेश्चन क्या कहा गया था कि लोकतंत्र के मूल्यांकन के लिहाज से इनमें से कौन एक चीज लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बहुसंख्यकों का शासन। बहुसंख्यकों का जो शासन है ये लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन तृतीयक क्षेत्रक से संबंधित है? तृतीयक क्षेत्रक से तो बैंक सेवाएं, है ना, बैंक सेवाएं, ये क्वेश्चन करा ही चुके थे। चलिए अगला, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जेनेवा में, एकदम वायरल क्वेश्चन है, याद रखना है, ठीक है। अगला, ऋण के औपचारिक स्रोत में शामिल नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? नियोक्ता। नियोक्ता जो है वो ऋण के औपचारिक स्रोत में शामिल नहीं है ना। बैंक शामिल है, सहकारी समिति वो भी शामिल है, लेकिन नियोक्ता नहीं शामिल है। अगला, भारत में बैंक कुल जमा राशि का कितना प्रतिशत नगद के रूप में अपने पास रखती है? तो 15% नगद के रूप में अपने पास रखती है बैंक, ठीक है, कुल जमा राशि का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि फोर्ड मोटर्स नामक कंपनी भारत में कब आया? है ना, फोर्ड मोटर्स नामक कंपनी भारत में कब आई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1993। कब आई? 1993 में। अगला और लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है, डिजाइन या चित्र तैयार करने का काम किससे की जाती है ना? डिजाइन या चित्र तैयार करने का काम किससे की जाती है? पेजर से, कंप्यूटर से, ई बैंकिंग से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेजर से, ठीक है। ठीक है, तो चलिए आज का यही क्वेश्चन समाप्त होता है। और मैंने आपको शुरू में बताया था कि जो दोस्त वीडियो को लास्ट तक देखेंगे उसको मैं बताऊंगा कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको कहाँ मिलेगा। तो चलिए वो मैं आपको अब बता ही देता हूँ। इससे पहले जिसने भी मेरा वीडियो पूरा देखा उसको तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, ठीक है। इसी तरह आपको क्या करना है, वीडियो देखते जाना है, ठीक है। यदि आप जितना भी मॉडल सेट में करवा रहा हूँ ऑब्जेक्टिव का, वो सारा मॉडल सेट आप यदि कर लेते हैं तो मेरा यकीन मानिए कि बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में एक भी गलत नहीं होगा, आपका सारा सही करके आएंगे। एकदम 25 क्वेश्चन रहेगा ऑब्जेक्टिव, 25 में 25, ठीक है। और सब्जेक्टिव के लिए क्या करना है? तो सब्जेक्टिव के लिए आपको सबसे पहले हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाना है। अब टेलीग्राम ग्रुप में कैसे ज्वाइन होंगे, इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दिए हैं, वहां नीचे लिखा होगा कि क्वेश्चन के लिए टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाए। तो वहां पे आपको क्या करना है, टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाना है। टेलीग्राम ग्रुप में आप जैसे ज्वाइन हो जाएंगे वहां पे आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन, सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर के साथ, आपको आंसर भी कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, आंसर के साथ सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है। तो वहां से आपको जुड़ जाना है और अपना तैयारी करते रहना है। और ऑब्जेक्टिव का तो मॉडल सेट मैं करवा ही रहा हूं। तो सोशल साइंस का 3 मॉडल सेट कंप्लीट हो चुका है। अब साइंस का हम करेंगे अगले दिन, आपका साइंस का आने वाला है, ठीक है। तो एकदम बने रहना है, नोटिफिकेशन ऑन कर लेना है ताकि आप हमारे चैनल से एकदम जुड़े रहें, आपको क्वेश्चन मिलता रहे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।